हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की मैथ का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसमें हमें दे रखा है इफ़ एफ एक्स इक्वल मैट्रिक्स देन सो दैट एफ ए इंटू एफ बी एफ इक्वल एफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम एफ एक्स को लिख लेंगे, फिर एफ ए को ले लेंगे, फिर एफ बी को ले लेंगे। जैसे एक्स की जगह पर एक बार ए लेंगे, एक बार बी लेंगे, इन सब एक्स को हटाएंगे, फिर बाद में एफ ए प्लस बी भी लेंगे। चलिए एफ एक्स ले लेते हैं पहले। एफ एक्स इक्वल कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। अब एफ ए ले लेंगे। एफ ए इक्वल कोस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कोस ए 0 0 0 1। अब एफ बी ले लेंगे। एफ बी इक्वल, अब जहाँ जैसे अपन ने ए लिया था वहाँ पे बस बी करना है। कॉस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। हम एफ ए प्लस बी लेंगे। एफ ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी 0 0 0 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हम LHS को प्रूव करेंगे, तो लिख दो हेयर टू प्रूव LHS। तो एफ ए इंटू एफ बी इक्वल एफ ए प्लस बी, ये दे रखा था हमें। तो अब एफ ए प्लस बी को भी अलग कर लेंगे, तो लिखेंगे एफ ए इंटू एफ बी। तो अब एफ ए इंटू एफ बी करेंगे, तो एफ ए की वैल्यू लिख लेंगे पहले यहाँ। कोस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कोस ए 0 0 0 1 इंटू, अब बी की वैल्यू लिख लेंगे। कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 1 0 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस
0 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 0, नीचे 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आगे हमारे पास आएगा माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस 0। अब नीचे लिखेंगे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और नीचे 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हम तीसरी हो जाएगी हमारी 0 प्लस 0 प्लस 0, और एक हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 0 प्लस 0 प्लस 1। ये एफ ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, 0 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, 0। अब 0 0 1। एफ ए प्लस बी हमने प्रूव कर दिया, हमने RHS प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ़ ए इक्वल मैट्रिक्स एंड बी इक्वल मैट्रिक्स देन प्रूव ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी टी ट्रांसपोज ए टी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे ए इक्वल 4 1 2 0 -5 3। बी की लिखेंगे 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ए बी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमें ए इंटू बी निकालना होगा, तो ए इंटू बी करते हैं। 4 1 2 0 -5 3 इंटू, अब बी की लिखेंगे वैल्यू सारी 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में -1 प्लस -5 इंटू 1, और 4 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट में -5 इंटू 0। अब 1 इंटू 6 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1। अब 1 इंटू -7 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। अब आगे का मैं नीचे लिख रहा हूँ
4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 प्लस -5 इंटू 2। अब नीचे लिखेंगे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। ये इन्हें सॉल्व करने पे हमारे पास आता है। अब इन्हें सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 2 माइनस 5, 6 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 28 प्लस 4 प्लस 0 माइनस 7 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 10 माइनस 10 0 प्लस 0 प्लस 6। अब इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है 17 माइनस 24, यहाँ पे 0, 9 माइनस 7, 6। अब ए बी का ट्रांसपोज बनाएंगे तो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 17 9 माइनस 24 माइनस 7 0 6। ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए की वैल्यू अपने पास थी 4 1 2 0 माइनस 5 और 3। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब 4 2 और -5 को अपन रो में लिखेंगे, एक रो इनकी बनेगी और एक रो इनकी बनेगी। तो लिखते हैं 4 2 -5 1 0 3। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी की वैल्यू अपने पास थी -6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। अब इसे भी उसी तरह से लिखना होगा। अब बी की ट्रांसपोज की रो बन जाएगी 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब अपन को निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। अब तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी की वैल्यू लिख लेंगे -6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। अब एक ट्रांसपोज की 4 2 -5 1 0 3। अब इन्हें भी मल्टीप्लाई करना होगा एक दूसरे से। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में -5 6 इंटू 1 प्लस -1
इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू ब्रैकेट में माइनस 5 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस 5 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है 24 माइनस 2 माइनस 5 6 प्लस 10 प्लस 3 माइनस 28 प्लस 4 प्लस 0 माइनस 7 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 10 माइनस 10 0 प्लस 0 प्लस 6। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आता है माइनस 17 माइनस 24 0 9 माइनस 7 6। ये हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें एक LHS दे रखी है, एक RHS दे रखी है। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे। तो LHS को लेते हैं। LHS X Y Z A H G H B F G F C X Y Z। अब X Y Z को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AX प्लस HY प्लस GZ HX प्लस BY प्लस FZ, फिर आ जाएगा GX प्लस FY प्लस CZ। अब लिखेंगे हम मैट्रिक्स XYZ। अब हमारे पास ये आया है, इसे XYZ से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा AX प्लस HY प्लस GZ ब्रैकेट में X प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा HX प्लस BY प्लस FZ ब्रैकेट में V प्लस नीचे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में GR प्लस FY प्लस CZ ब्रैकेट में और फिर Z। अब इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आता है AX स्क्वायर प्लस HXY प्लस GZX प्लस HXY प्लस BY स्क्वायर
प्लस एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ A इक्वल मैट्रिक्स एंड I इज़ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन प्रूव A स्क्वायर माइनस 3A प्लस 9I इक्वल मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिक्स प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे, A लिखेंगे, A की वैल्यू 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। ये हमने लिख लिया है। अब हमें क्वेश्चन में ए स्क्वायर भी दे रखा है। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना होगा। तो ए की वैल्यू लिखेंगे एक बार 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। अब एक बार ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 -3 -2 3 1 3 -1। यहाँ पे माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा वरना आंसर अपना गलत आ सकता है। अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 1 -4 -9 -2 -6 प्लस 3। अब 3 + 2 + 6 2 + 6 + 3 -4 + 9 -1 6 -3 -2 -3 + 2 -6 6 + 3 + 2 -9 -1 + 4। यह हमारी ए स्क्वायर आ जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे हमारे पास आता है -12 11 -7 -5 4 11 11 1 और -6। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर -3A + 9L इक्वल में। अब अपन लेंगे, ये अपन ने जो मैट्रिक्स निकाली है ये, तो ए स्क्वायर -3A + 9 इक्वल लिखेंगे। अब जो अपनी मैट्रिक्स आई थी -12 11 -7 -5 4 11 11 1 -6। अब आगे करेंगे -3, मेरे पास जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू लिख रहा हूँ 1 2 -3
-2 3 1। ये 3 हमें ये वाला 3 है ये। अब ये a की वैल्यू है 3 -1 2। अब आगे फिर जगह नहीं बची, नीचे से और लिख रहा हूँ +9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई की वैल्यू अपन ने ये ली है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अपन ने आई की वैल्यू एज्यूम की है क्योंकि यहाँ पे 3 × 3 निकालना था अपन को। अब इन्हें सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा -12 11 -7 -3 +9 -6 +0 +9 +0 -5 +6 +0 4 -9 +9 11 -3 +0 11 -9 +0 1 +3 +0 -6 +9। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है -6 5 2 1 4 8 2 4 -3। ये हमारी RHS प्रूफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है अपन को, इसके मल्टीप्लाई में एक दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है और उसके मल्टीप्लाई में एक दूसरी मैट्रिक्स दी है इक्वल 0 वेयर 0 इज़ 0 मैट्रिक्स देन फाइंड ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन इन सभी मैट्रिक्स को पहले इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई पे आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। A4 1 2 1 0 1 0 2 2 2 -4 A4 1 ये में दिया हुआ है इक्वल 0। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2a + 4 × 1 + 1 × 0 1 × a + 4 × 0 + 1 × 2 आगे दे रखा है। आगे का नीचे लिख रहा हूँ 2a + 4 × 2 + 1 × -4 ब्रैकेट बंद इक्वल 0। अब आगे हमारे पास आ जाएगा इन्हें सोल्व करने पे 2a + 4 a + 2 2a + 8 -4 अब ये मैट्रिक्स लिखेंगे A4 1
इक्वल 0। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, तो हो जाएगा 2a² प्लस 10a प्लस 12 इक्वल 0। अब a² प्लस 5a प्लस 6 इक्वल 0। अब हम 5a के टुकड़े करेंगे तो आएगा a² प्लस 2a प्लस 3a प्लस 6 इक्वल 0। अब इनके फैक्टर करेंगे, इन दोनों में कॉमन a है तो a ले लेंगे, तो लिखेंगे a ब्रैकेट में a प्लस 2 प्लस 3a प्लस 2। ये फैक्टर्स करने के बाद आ गया हमारे पास। अब आ जाएगा a प्लस 2 a प्लस 3 इक्वल 0। a की दो वैल्यू है, एक a की वैल्यू होगी a इक्वल -2 और a की वैल्यू होगी a इक्वल -3। ये हमारा आंसर आ गया है।